प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन ये बात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेष्वनु द्विक मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतरागभय क्रोध स्थित धीर निरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रान विस्त्रेण हस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्मोन अगान नीव सर्वसः इंद्रियाणीन्द्र यार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस तरह भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने से उसे घृणा होता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यद्वदी मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामन्युदम रंतु मासीत तदवदी बत नारी संग में स्मर्श्य माने भवती मुखार विकार मुख विकार सुष्टु निष्ठी वनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदों में की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं अपने विचार पर थू थू करता हूँ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य परायण बनो और युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्ते सूप जायते संगात्स जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन सभी चीजों का त्याग करो और अपना ध्यान मुझ में केंद्रित करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है और इसी से तुम्हें अपने कर्तव्य परायण होने का
अनुभव प्राप्त होगा। क्रोधावद भति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, यानी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस भवकूप से बाहर निकलो और अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपने मन को मुझ में लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। राग द्वेष विमुक्तेषु विषया निंद्रियेश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसाद मच्छि गच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुह खानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर बतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुंतः सुखम। हे कृष्ण भावना अमृत में, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी तो कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुबुधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम निवावस्य। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर तक बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों पर सामंजस्य रखो और उन्हें अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो और अपने धनुष को उठाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्य माण मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्दत तदत कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुंमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्या मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके
मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।